वेलकम बैक टू साइंस इन पिक्सेल्स। आज के वीडियो में हम आपको यूनिवर्स के माइंड ब्लोइंग स्टोरी के बारे में बताएंगे, उसके एक्सप्लोसिव बर्थ से लेकर आज की बढ़ती हुई स्थिति तक। तैयार रहें, क्योंकि इस कॉस्मिक जर्नी को देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड बड़े एक्सप्लोजन के साथ शुरू हुआ, लेकिन आप जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं। यह पहले से मौजूद स्पेस में नहीं फैला, बल्कि स्पेस इटसेल्फ एग्जिस्टेंस में आया एक्सप्लोसिव के बाद। थिंक ऑफ इट एज द बर्थ ऑफ स्पेस एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। नो स्पेस बिफोर, देन सडनली स्पेस एवरीवेयर। बिग बैंग के बाद तकरीबन एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के बाद ही यूनिवर्स अंडरवेंट अ माइंड बॉगलिंग एक्सपेंशन, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। स्पेस अपने आप ही लाइट की गति से फैल गया, कम से कम 90 बार दुगुना हो गया। ब्रह्मांड सबएटॉमिक से गोल्फ बॉल के आकार में पलक झपकते ही चेंज हो गया। जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ता रहा, ये ठंडा होता गया और पदार्थ बनने लगे। बिग बैंग के बाद बस 1 सेकंड में ब्रह्मांड वेरियस पार्टिकल्स से भर गया, जैसे कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर। ब्रह्मांड के पहले 3 मिनटों के दौरान बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुआ था। तापमान ठंडा हो गया, जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होने लगा ड्यूटेरियम और हीलियम बनाने के लिए। ये हमारे ब्रह्मांड के तत्वों के निर्माण के अंश थे। लगभग 380,000 सालों तक ब्रह्मांड बहुत गर्म था, जिससे लाइट नहीं चमक सकता था। यह पार्टिकल्स का डेंस प्लाज्मा था, जो फॉग की तरह लाइट को बिखेरते थे। देन ड्यूरिंग द एरा ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ब्रह्मांड काफी ठंडा हो गया, जिससे एटम्स बनने लगे, जिससे कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन रिलीज होने लगा। फिर बिग बैंग के लगभग 400 मिलियन साल बाद ब्रह्मांड अपने कॉस्मिक डार्क एजेस के दौर से निकलकर आया। गैस के क्लम्प्स ने कोलैप्स होक स्टार्स और गैलेक्सियों का निर्माण किया। इन स्टार्स ने अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट किया, जिसने अधिकांश न्यूट्रल हाइड्रोजन को आयनिक किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। बिग बैंग के बाद 5 या 6 बिलियन साल के बाद एक मिस्टीरियस फोर्स, डार्क एनर्जी, फिर से ब्रह्मांड की एक्सपेंशन को तेजी से बढ़ाने लगा, जो आज तक वैज्ञानिकों को परेशानी में डालता है। 9 बिलियन साल के बाद हमारा सोलर सिस्टम जन्म हुआ। ब्रह्मांड की इस जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा। तो ब्रह्मांड की एज कितनी है? इसका अनुमान लगभग 13.8 बिलियन साल की है, जिसमें 130 मिलियन साल की गड़बड़ी हो सकती है। इन कंपैरिजन हमारा सोलर सिस्टम केवल 4.6 बिलियन साल का है। ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू हुआ था, और ग्रेविटी के प्रभाव से गैलेक्सियों, क्लस्टर्स और वास्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के गठन हुए, इंक्लूडिंग वॉइड। अजीब बात है कि यूनिवर्स में एटम्स सिर्फ 4.6% ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। डार्क मैटर 23% का हिस्सा बनते हैं, जबकि डार्क एनर्जी 72% का हिस्सा बनाती है। हाइड्रोजन और हीलियम ब्रह्मांड के प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्या ब्रह्मांड फाइनाइट है या फिर इन्फिनिट? इसकी शेप डिपेंड करती है एक्सपेंशन और ग्रेविटी के ऊपर। यदि डेंसिटी एक क्रिटिकल वैल्यू से अधिक होता है, तो वह बंद और कर्व्ड है। यदि क्रिटिकल वैल्यू कम होता है, तो ओपन और फ्लैट है। बट रिसेंटली यह पाया गया है कि यूनिवर्स फ्लैट है। 1920 में एडविन हबल ने पता लगाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह बढ़ रहा है, और यही बात हमें बिग बैंग कॉन्सेप्ट पर सोचने को मजबूर किया। और बाद में डार्क एनर्जी का डिस्कवर हुआ, जो कि यूनिवर्स एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये था हमारा ब्रह्मांड का एक सफर, जिसमें हमने बिग बैंग के शुरुआत से लेकर आज के बढ़ते हुए ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में समझे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं।